दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी और आज सवेरे सवेरे आपके लिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारी आशंका फैली हुई कि यस कहीं न्यूक्लियर वार ना हो जाए और उसके बाद में अमेरिका डायरेक्ट वार में इन्वॉल्व ना हो जाए तो मार्केट का क्या होगा। इस पर चर्चा जरूर करते हैं क्योंकि आपको ये बात बताना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं सबसे पहला एग्जाम्पल आपके वॉरेन बफेट साहब का, जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट के इन्वेस्टर हैं। उन्होंने क्या किया है, उनकी एज कितनी है, उनकी नेट ऑफ वर्थ कितनी है और उसके बाद में उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है। आप क्या सोच रहे हो, इतने बड़े इन्वेस्टर को क्या हर चीज की खबर नहीं है? यस, 100% उन्हें हर बात की खबर है और उन्होंने जो स्टेप लिया हुआ है, उन्होंने जो रिस्क लिया हुआ है, उसके मुकाबले तो हम आप कुछ भी नहीं है। दूसरा मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, जितने भी हमारे उद्योगपति हैं जिनके शेयर्स में आपने पैसा लगाया हुआ है, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। तीसरा एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा कि आपकी निफ्टी कहां तक जाएगी, आपकी निफ्टी कहां तक जाएगी, वो वॉरेन बफेट साहब के इसके ऊपर है 2031 तक। और बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ आपको बैठाऊंगा, बिल्कुल बैठे बैठे बताऊंगा ताकि आपके दिमाग की नसें खुल जाए और आप कोई भी गलत स्टेप लेने से बच जाए। मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि कोई कुछ भी मत बेचो, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कोई सब कुछ इक्विटी में खरीद लो। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो फंडामेंटल्स हैं, जो तरीके हैं, जो बड़े बड़े लोगों ने स्टेप्स लिए हैं, उन चीजों को मैं स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले जिनको भी सीधी सी भाषा में बताऊं, जिनको भी ना ऐसा लग रहा है कि मेरी फटी पड़ी है, तो भाई मेरे वो जरूर इस वीडियो को देखो ताकि आपको थोड़ा सा धैर्य मिल जाए। और जिनको लग रहा है यस मैं डट सकता हूं, तो मैं डट सकता हूं। तो सबसे पहले मैं ऐड करना चाहूंगा, ये मैंने कई बार आपको कोट किया हुआ है, जो मेरी स्ट्रेटेजी है, मार्केट कभी भी एक रीजन से बार बार नहीं गिरती है। रसिया यूक्रेन को 2022 के नवंबर में जो हुआ था, जो इंपैक्ट पड़ना था पड़ गया है, उसके बाद में मार्केट ने नकार दिया है। रही बात कल की, जो उन्होंने प्रतिबंधित मिसाइल को यूज किया है यूक्रेन ने, उसके बाद में डॉक्ट्रिन जो साइन किया है, किसने? आपके रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। सबसे पहले उस पर बात करता हूं। दुनिया भर की चर्चाएं चल रही होंगी, मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन उस पर बात कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, आपने अगर इस सिनेरियो पर गौर किया होगा तो उन्होंने कई सारी आशंकाएं जाहिर की हैं, जैसे कि ऑफिस में बच्चे प्रोडक्शन के लिए करना, उन्होंने एक मंत्रालय खोला है कि बच्चे उनके यहां पर कैसे पैदा करा जाए। तो सबसे बड़ी क्राइसिस से जूझ रही है रसिया मैन पावर से। जापान जूझ रहा है किससे? मैन पावर से। ये लोग सब बुढ़े डेस हो चुके हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो चुकी है, इनके पास सोल्जर्स की संख्या तो है ही नहीं है। अगर आप स्टडीज पर ध्यान देख रहे होगे तो, न्यूज वगैरह सुन रहे होगे तो सबसे पहले बात आपको एक बात बताऊं कि ये बात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ये अच्छे से पता है कि मैन को, ह्यूमन रिसोर्सेस को बर्बाद करना एक बहुत बड़ी जो है। दूसरी चीज क्या है, वो कोई यंग लौंडे नहीं है। आप लोग उन्हें जब से देख रहे हो तब से वो ऐसे ही हैं, तो अच्छी खासी समझ उनके अंदर है। रही बात, आपको एक बात बताऊं, भौगोलिक स्थिति में बताऊं, ठीक है ना, आज के टाइम पर अमेरिका को अगर बर्बाद करने की किसी के अंदर ताकत है तो वो है रसिया। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन आर्थिक रूप से नहीं, सैन्य रूप से, हथियारों के रूप से अगर बर्बाद करने की ताकत है तो है रसिया। क्यों? क्योंकि रसिया को अच्छे से पता है, अगर मैं यहां से मिसाइल दागूंगा, इंटरबैलिस्टिक मिसाइल, तो उसके बाद में अमेरिका की जो तबाही होगी, जो बाकी यूरोपियन देशों की तबाही होगी, उसके बनस्पत रसिया के पास है क्या? साइबेरिया के रेगिस्तान है, मारते रहो मिसाइल, मारते रहो मिसाइल, क्या फर्क उनके ऊपर पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन बाकी लोग बर्बाद हो जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, यूएस भी आपको पता ही है कहीं ना कहीं अपना हित साधने वाली कंट्री है, इसमें कोई भी दो राय नहीं, आप भी इसको जानते हो। तो यहीं पर ही इस चर्चा को हम विराम करते हैं। और ये अटकलें कहीं ना कहीं हाइट रूप से ये अटकलें हैं कि नहीं, कहीं पर भी ऐसा नहीं होने वाला है, कोई ना कोई रास्ता, बीच का रास्ता निकलेगा और अंतिम फेज पर पहुंचने वाला है। अब यहां पर मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मार्केट पे भाई मेरे देखो, सबसे पहली बात तो एक बात बताऊं कि हमारे यहां पर अगर मैं इंडियन मार्केट के सिनेरियो में देखूं तो इंडियन मार्केट के सिनेरियो में क्या है कि अब डिस्काउंट प्राइस के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई, ये हमने आपसे बार बार बोला हुआ है। अब 23,500 के लेवल पे कल आपकी निफ्टी पहुंची है। अब उसके बाद में अब एनी हाउ करके अगर ये 23,200 पर पहुंचता, 23,200 से नीचे पहुंचता है, 22,000 का आंकड़ा अगर दिखाता है, तो आप डिस्काउंट लेवल पर पहुंच जाओगे और 200 दिन के एवरेज के नीचे चले जाओगे, जो कि डीएमए पॉइंट आपका बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा। और जो सीएलएसए ने बोला हुआ है, तो शायद उस पर
अमल हो सकता है। तो गौरव रंधावा सर कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, सैनपाल दादा कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, कौरव सर कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, गुजरात बंधु सर कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे मैं बताता हूं क्यों। वॉरेन बफेट साहब हमेशा एक लेटर जारी करते हैं और एवरी डिकेड में जारी करते हैं। तो मैं 2007 के उनके लेटर का उसका कोट करना चाहूंगा, जो कि पूरी एक बुकलेट की है। अगर आप लोगों ने उसका एक भी चैप्टर पढ़ा होता, मैंने उस चैप्टर को बार बार पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। उसमें उन्होंने एक बात जो बताई है वो ये बताई है कि बड़े अट्रैक्टिव बात है। बोला हम लोग जो है ना बड़े ही छोटे उस पे अपने आप को जो है ना बड़ा छोटा सोचने लगते हैं, और मार्केट ऐसी बला है कि वो हमेशा आप कितना भी जोर लगा लो तो आपके कहने से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि फेनामेना है। फेनामेना ये अर्थतंत्र आज से नहीं चला आया है, जब कौड़ियों से लेन देन होता था तब से लेकर के चला आया है। तो न जाने कितने बुद्धिजीवियों की इसमें तपस्या लगी हुई है। ये ऐसा चक्र है जिसको माया का चक्र बोलते हैं। ये उनके वर्ड है, वॉरेन बफेट साहब का वर्ड है। और ये माया का चक्र अपने आप को ढूंढ लेता है, और ये आज के 10 सालों की बात की परिकल्पना आप कर लो, इसको जहां पे जाना है वहां पे जाएगा जाएगा, चाहे ये नीचे मूव होकर के जाए, चाहे कहीं पर भी होकर के जाए। इस एक लाइन ने मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया है, और मैंने बोला नहीं, आज मुझे अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को यह बात बतानी बहुत मस्ट है। तो मैं आपको सीधे लेकर के चलता हूं 2021 से लेकर के 2020 का जो हमारा क्राइसिस आया था, 2021 के टॉप से लेकर के चलता हूं, क्योंकि आपको पता है 2021 का टॉप आया था, 2022 में मार्केट ने डिप देखा था, साल भर कुछ नहीं दिया था, और साल भर में कोई रिटर्न नहीं दिया था, मार्केट बिल्कुल फ्लैट रही थी 2022 में। और उसी समय रशिया यूक्रेन का हो गया था, तो सबने बोला स्वाहा हो जाएगी, ये हो जाएगी। उस समय मार्केट ने अपना, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, 2022 में एक तो रिटर्न नहीं दिया था और उसके बाद में कर दिया था। लेकिन मार्च 2023 से जब एक बार मार्केट ने रैली पकड़ी है, तो उसके बाद में 27 सितंबर 2024 तक पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा है, और 18,000 से लेकर के 26,000 की जर्नी आपकी मार्केट ने तय किया है। 18,000 से लेकर के 26,000 की जर्नी कितनी होती है आप जोड़ लीजिएगा, 8,000 पॉइंट निफ्टी गई है। अब अगर मैं निफ्टी के चार्ट का सिंबल आपको समझाने लगूं तो मेरे ख्याल से वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं इसको आगे का भविष्य का बताता हूं, पीछे की जर्नी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं। पीछे तो आप लोग देख ही सकते हो, मैं आपको आगे की बात बता देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा तो तसल्ली मिले, थोड़ी सी तो पेशेंस मिले। क्योंकि हमारे गौरव रंधावा सर ने, मेरे ख्याल से मैंने जब इन्होंने ये बात पूछी कि कहीं ऐसा ना हो न्यूक्लियर वार ना हो जाए, तो मैं डिफेंस का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, तो मैंने उस समय उसके बाद में जब अपनी लाइब्रेरी को जो खंगाला तो मेरे को मिला वो वॉरेन बफेट साहब का वो उसका ये चैप्टर। उसके बाद में फिर हमने बोला नहीं, मैं आज इसको जरूर शेयर करूंगा, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं वो कोई भी गलत कदम उठाने से परहेज करें। और सवेरे का बज रहा है 5:30, मैं आपको इस समय मैं नहा धो करके उसके बाद में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ताकि सोचिए कितनी मेहनत कर रहा हूं कि हाँ, ताकि आप लोग इन चीज को समझ सके। अब वॉरेन बफेट साहब का ये कोट जो है ना, इसको नोट करिएगा, और अभी मैं उनको बताता हूं उनकी एज क्या है, उन्होंने कितना रिस्क लिया हुआ है, उनकी टोटल ईएम कितनी है, उनके पास कैश कितना, और उनके पास मार्केट में कितना लगा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बता तो रहे हैं, हम लोग जो है ना बहुत छोटे अभी हैं, आपको अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 2021 में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 2021 के अक्टूबर के आसपास आपकी निफ्टी ने 18,000 को क्रॉस किया था। तो मैं इसको सीधे राउंड फिगर में 18,000 ले लेता हूं, ठीक है ना। और ज्यादा नहीं, मैं सीधी सी बात है कि 12.5 से 13% के आसपास आपकी निफ्टी ने रिटर्न दिया है, ठीक है ना। मैं इसको ओनली 12% ले ले रहा हूं, ठीक है ना। 18,000 का 12% अगर आप निकालोगे तो 18 × 12 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो कट गया, 180 गुणे 12, 18 दाहे में 180, 18 दूनी 36, तो ये हो गया 2116, मतलब 2160 पॉइंट। 2160 पॉइंट एक साल में निफ्टी को चढ़ना चाहिए, ठीक है। 2160 पॉइंट 2021 अक्टूबर से लेकर के, और 2030 में आपका हो जाएगा 10वां साल कंप्लीट होगा। 31 में मान लेता हूं आपकी निफ्टी कहां पर जाएगी, बिल्कुल एकदम 2000 पॉइंट का यहां वहां जोड़ लीजिए। तो 2160 पॉइंट इंटू 10 कर दीजिए, 2160 पॉइंट इंटू 10 में कितना हो गया, 21,600 पॉइंट। 21,600 पॉइंट इंटू 18,000 जोड़ दीजिए,
प्लस 18,000 जोड़ दीजिए, 21-18 कितना हो गया, 39,600 पॉइंट। मतलब जो है टोटल मूव आपकी निफ्टी का 2031 में 40,000 जाना है। तो फिर आप क्यों संशय ले रहे हो यार कि यार ये वार हो जाएगी, यहां पर ये डूब जाएगा, ये आर्थिक मंदी आ जाएगी, ये जो सीएलएस से पैसा नहीं लगा रहे, ये नहीं लगा रहे हैं। अब 40,000 तो आपकी निफ्टी 12% के हिसाब से जाना है, तो उसके बाद में आप सोच लीजिए, अगर इसने जीडीपी में आपके थोड़ा सा ग्रोथ हो गया, इतनी बड़ी कंज्यूमिंग मार्केट आपकी है, इतने बड़े ये आपके हैं, फिर क्यों आप डर रहे हो यार? मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। और ये मूव 100% सत्य है। वॉरेन बफे की 2007 की बुकलेट आप उठा करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब मेरे पास उतने सोर्सेस नहीं है कि मैं उसकी कॉपी आपको पेस्ट करके उसके बाद में आपको पढ़ने के लिए करूं। आप इसको ऑथेंटिकेटेड डाटा आप इसको देख सकते हैं। तो यहां पर आई होप कि आपका ये फंडा क्लियर हो गया होगा, मार्केट का मूव किधर की तरफ जाना है। रही बात कि हाँ छोटा मोटा करेक्शन के लिए डरने की जरूरत नहीं है यार, अभी तो कुछ भी करेक्ट नहीं हुए हैं, हम कुछ भी करेक्ट नहीं हो। क्या करेक्ट हुए आप बताइए? 2022 का ही ले लो आप, फ्लैट आप भूल गए। उसके बाद में रशिया यूक्रेन का वार हो गया था, तब तो आप नहीं भागे। आज के टाइम पर अभी 2 महीना 27 तारीख को होगा जाकर के 2 महीने की डिप आप नहीं देख सकते हो, 2 महीने का फ्लैट आप नहीं दे सकते हो, 10% का डिप आप नहीं दे सकते हो। ये तो नी जर्क जो है करेक्शन है। जब तक 20% से ऊपर मार्केट नहीं जाती, चलिए ठीक है, अभी इन चीजों को छोड़ते हैं। अभी हम देख लेते हैं वॉरेन बफे साहब को। वॉरेन बफे साहब की एज हो रही 94 ईयर्स। अब 94 ईयर्स का जो आदमी बोलता है कि अभी भी मैं इन्वेस्टमेंट में बहुत पीछे हूं, अभी भी मैं लॉन्ग टर्म का सोच रहा हूं। अगला आदमी क्या बोलता है? अभी भी मैं लॉन्ग टर्म का सोच रहा हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आज के टाइम पर उनकी टोटल वर्थ मेरे को मिला है सितंबर 2024 का डाटा, उनकी टोटल वर्थ है 900 बिलियन डॉलर की। 900 बिलियन डॉलर की उनकी टोटल वर्थ है। अब आप देखिए उनके पास 100 माइनस एज के अनुसार 900 बिलियन डॉलर को अगर आप निकालते हो तो उनके पास 6% ही केवल और केवल इक्विटी में होना चाहिए। बाकी तो 900 बिलियन डॉलर का 6% कितना हुआ? 9 छक्के 54, ठीक है ना, 9 छक्के 54, केवल 540 बिलियन डॉलर उनका इक्विटी में होना चाहिए। बाकी उनका पूरा किस में होना चाहिए? सेफ इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। आपको मालूम है वॉरेन बफे साहब का कितना आज की टाइम पर इक्विटी में है, कितना उनका मार्केट में लगा हुआ है? भाई साहब केवल उनके पास अभी उन्होंने 100 बिलियन डॉलर की सेलिंग करी थी, बाकी उनके पास तब जाकर के उनका 350 बिलियन डॉलर केवल उनके पास ऐसे एसेट में है जो कि लिक्विड एसेट जिनको बोल सकते हो आप, ठीक है ना। यूएस की जैसे अपना बॉन्ड डील वगैरह हो गया, उसके बाद में बाकी चीजों का हो गया जो कि कैश में आप बोल सकते हो। 250 बिलियन डॉलर पर वो उसको लेकर के गए थे जब ये मार्केट अपराइज हुई है, उसके बाद में उन्होंने लिया है। और हो सकता है उन्होंने क्रिप्टो वगैरह में उसके बाद में लगाया हो, क्योंकि अभी लेटेस्ट डाटा हमारे पास नहीं है। बाकी उनका पूरा का पूरा पैसा कहां पे है? इक्विटी में है। अब आप सोचिए कि अगला 94 ईयर्स का शख्स इतना ज्यादा इक्विटी में एक्सपोजर लेकर के रखा है, और उसके बाद में अगले का कहना है मैं तो लॉन्ग टर्म का सोच रहा हूं, अभी मेरा विजन जो है लॉन्ग टर्म का है। तो हम आप अभी मैं 50 का भी नहीं हो भाई, 49 अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, मार्च को कंप्लीट होगा। लेकिन फिर भी कम से कम जो हमारे परसेंटेज ऑफ द व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं उसके लिहाज से तो कम से कम मैं एजेड तो हुई हूं। अभी अगर मेरे को भी डर नहीं लग रहा है तो फिर आप लोगों को किस बात का डर लग रहा है? मुझे इसी बात का समझ नहीं आ रहा है। कहीं नहीं जा रही है आपकी मार्केट। हाँ, आप अब भी थोड़ा सा लमसम लगाने से थोड़ा सा बचे, क्योंकि सिंधु आने वाला है। जब 23,200 का हमने किया था, देखो भाई 23,500 के आंकड़े पर हमने कर दिया है। जब 23,200 या उसके नीचे का आंकड़ा मिलेगा तो हम एक चंक जरूर डालेंगे, कहीं नहीं डरने वाले हैं। एसआईपी को हम अपने बंद नहीं करेंगे यार। मैं छोटी मोटी प्रॉपर्टी भी ले रहा हूं, उसके बाद में भी अगर कम से कम इतनी हिम्मत रख रखा हूं तो फिर आप लोग बताइए। जबकि हमें तो इस समय कम से कम कुछ ना कुछ, चाहे एसडब्ल्यू से कम ये अपना लिखवाई ही लेना चाहिए था, इक्विटी से लेना चाहिए, लेकिन नहीं, ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले आगाह कर दिया था। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये मेरा ये है। आज के दिन आप लोगों ने यही करना है, इन चीजों की सीख आपने को लेनी है। कम से कम ऐसे महान इन्वेस्टर्स की सीख हम नहीं लेंगे तो उसके बाद में कैसे पता चलेगा? आपकी कंपाउंडिंग का लाभ आप कैसे उठा पाओगे? उसके बाद में नुकसान में अगर आप करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं, नुकसान आप ही का मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो यहीं पर ही मैं इनको करता हूं, मतलब क्लोज करता हूं सेशन को। मिलते हैं शाम को और देखते हैं मार्केट कैसे जो किस तरफ उसका होता है, अपना रुझान होता है। थैंक यू वेरी मच।